around us. Chapter number 15D was first one winnowing, WINNO, winnowing. Winnowing का मतलब होता है सो. Second one is spin, SPIN, उसका मतलब होता है फिरकी. Third one is transparent, TRANSPARENT, transparent. Transparent का मतलब होता है पारदर्शक. फोर्थ वन इज एस्केप, ESCAPE, एस्केप. एस्केप का मतलब होता है निकास. फिफ्थ वन इज एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब होता है खाली. सिक्स्थ वन इज स्मोक, SMOKE, स्मोक. स्मोक का मतलब होता है धुआं. सेवेंथ वन इज कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर. कंटेनर का मतलब होता है बर्तन. एथ वन इज एटमोसफियर, ATMOSPHERE, एटमोसफियर. एटमोसफियर का मतलब होता है वायुमंडल. नाइन्थ वन इज अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित. एंड टेंथ वन इज अर्थवॉर्म्स, EARTHWORMS, अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स को हिंदी में बोलते हैं केचुआ. चैप्टर नंबर 15, air around us. We have learnt in chapter number 9 that all living things require air. कि हमने चैप्टर नंबर 9 में स्टडी किया कि सारी जो लिविंग थिंग्स है उसको रिक्वायर मतलब की ज़रूरत होती है. किसकी? एयर की. एयर मतलब की हवा की. बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या कभी आपने एयर को देखा है? यू मैट हैव ever seen, but surely you must have felt is present in so many ways. कि you might have not seen, कि आपने एयर देखी नहीं होगी, लेकिन surely है कि आपने उसकी एयर की मौजूदगी फील की होगी बहुत अलग अलग वेज में. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. कि आपने हवा को कब महसूस किया होगा? जब ट्रीज के अंदर लीव्स बहलते हैं तब, या क्लोथ्स सुखाए गए हैं क्लोथ्स लाइन के ऊपर तब वो वहाँ पर झूलते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ हवा मौजूद है. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन. कि जब हम फैन को ऑन करते हैं तब क्या होता है? बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो फ्लटरिंग करने लगते हैं. The moving air makes it possible for you to fly your kite. जो मूविंग एयर है वो पॉसिबल करती है कि आप अपनी काइट को फ्लाई कर सकते हैं हवा में. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5? क्या आपको याद है चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी 3 हमने की थी, इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सोडस्ट बाय विनोइंग. कि उसमें क्या किया था? आपने सेपरेट किया था किसको? सैंड और सोडस्ट को. कौन सी प्रोसेस से? विनोइंग की प्रोसेस से. तो बच्चों क्या आपको ये याद आया? विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. विनोइंग है एक बहुत मोर इफेक्टिव है मूविंग एयर में. यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड. कि आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टॉर्म्स होता है तो विंड होती है बहुत हाई स्पीड में बहती है. इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स. कि वो क्या होता है? अपरूट कर देती है ट्रीज को और रूफ्स के छत है वो भी उड़ा देती है. हैव यू एवर प्लेड विथ अ फिरकी? फिगर 15.1. क्या कभी आपने फिरकी से खेला है? जो नीचे फिगर है 15.1 में उसमें दिखाया गया है. फिगर 15.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी. तो देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग तरह की फिरकी दिखाई गई है. तो चलो नीचे क्या है? एक्टिविटी 1, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ और ओन. की चलो हम अपनी खुद की फिरकी बनाते हैं. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2. की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जो फिगर 15.2 में दिखाए गए हैं उसको. तो क्या है? होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया. कि आपको क्या करना है? फिरकी की स्टिक को पकड़ना है और डिफरेंट डायरेक्शन है एरिया के वहां पर रखना है. मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ. फिर उसको क्या करना है? मूव करना है मतलब कि थोड़ा सा हिलाना है बैक की तरफ और फोर्थ की तरफ. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है. डज द फिरकी रोटेट. क्या फिरकी रोटेट करती है? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट. की को इसका रीजन क्या है जो फिरकी रोटेट होती है? मूविंग एयर, इजंट इट. तो देखो बच्चों यहाँ पर फिगर है 15.2, मेकिंग अ सिंपल फिरकी. किस तरह से एक सिंपल फिरकी बनाई जाती है. हैव यू सीन अ वेदर कॉक. फिगर 15.3. तो क्या आपने बच्चों ऐसा वेदर कॉक देखा है जैसे यहाँ पर फिगर 15.3 में दिखाया गया है वैसा?
इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस की ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि हवा इस समय पर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। 15.1 इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्लोज योर फिस्ट। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपकी फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बंद करनी है। वॉट डू यू हैव इन इट, की उसके अंदर क्या है, तो क्या है, नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, ये एक्टिविटी ट्राई कीजिए कि क्या फाइंड आउट होता है। एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल। तो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी मतलब कि खाली ओपन बोतल लेनी है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या वो सचमुच एम्प्टी है या उसके अंदर कुछ है। टर्न इट मतलब कि घुमा के देखो, अपसाइड डाउन ऊपर नीचे। इज समथिंग इनसाइड इट, क्या उसके अंदर है अभी कुछ। आप पहले उस तरह से बोतल को पूरी तरह से जांच लो या चेक कर लो। नाउ dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4। तो अब क्या करना है बच्चों, जो बॉटल है उसका माउथ डिप करना है ये पानी के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर फिगर 15.4 में दिखाया गया है उस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फिगर 15.4 एक्सपेरिमेंट्स विथ एन एम्प्टी बॉटल। अब क्या करना है, ऑब्जर्व द बॉटल, की बॉटल को ऑब्जर्व करते रहना है। डज द वाटर एंटर द बॉटल, क्या वाटर है वो बॉटल के अंदर एंटर हो जाता है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब बॉटल को क्या करें, थोड़ा सा टाइटली टिल्ट करें, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, तो क्या है, अब वाटर है वो बॉटल के अंदर एंटर होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड, तो क्या आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बॉटल के अंदर की आवाज़ आ रही है, ऐसा सुनाई दे रहा है। कैन यू नाउ गेस वॉट वॉज इन द बॉटल, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि बॉटल के अंदर क्या था। यस यू आर राइट, इट इज द एयर, कि हाँ आपका आंसर सही है कि हाँ वो एयर थी। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो मौजूद थी बॉटल के अंदर। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, जो बॉटल थी वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं थी। In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down, कि वो completely किससे भरी हुई थी, एयर से भरी हुई थी जब आपने उसको टर्न किया अपसाइड डाउन की तरफ। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position। इसीलिए आपने नोटिस किया कि आपने बॉटल को कन्वर्ट किया किस तरह से, इन्वर्टेड पोजीशन में, तो भी उसके अंदर गई नहीं। As there was no space air to escape, क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं थी एयर को बाहर आने के लिए। When the bottle was tilled, जब बॉटल को हमने क्या किया, टिल्ड किया, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो एयर है वो बाहर आ सकी किसके फॉर्म में, एज अ बबल्स के फॉर्म में। एंड वाटर फिल्ड अप एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज ऑक्यूपाइड, जो जगह रोकी थी एयर ने वो बाहर आ गई और उसकी जगह पर क्या आ गया, उसके अंदर पानी आ गया। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, की एक्टिविटी ये दिखाती है कि एयर है वो ऑक्यूपाई मतलब कि रोकती है, क्या रोकती है, स्पेस, स्पेस मतलब कि जगह। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, की वो फिल कर लेती है जो सारी स्पेस थी बॉटल के अंदर उसको। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, की अराउंड अस मतलब कि हमारे आसपास की हर एक जगह पर एयर मौजूद है। एयर हैज़ नो कलर एंड नो वन कैन सी थ्रू इट, एयर का कोई कलर नहीं होता और उसे कोई देख नहीं सकता। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारा अर्थ है वो सराउंडेड है एक थिन लेयर है किसकी, एयर की, उससे। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू अ मेनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो ये लेयर है एयर की वो एक्सटेंड करती है बहुत सारे किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ की, उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एज वी मूव हायर इन द एटमोसफियर द एयर गेट्स रेयर, जैसे ही हम हायर जाते हैं एटमोसफियर के अंदर तो एयर क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है। फिगर 15.5 माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि माउंटेनर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी करते हैं अपने साथ। देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम,
वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, फिगर 15.5। तो बच्चों अब आपने देखा कि माउंटेन्स है किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी करते हैं जब वो हाई माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, तब जो हमने फिगर है 15.5 ऊपर उसमें हमने देखा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है और सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ।